ज्योत्सना जी, नहीं, बजट के पहले आप लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ विशेष हो। देखिए, इसका एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बोलूंगी अखिलेश जी को गुस्सा भी आ जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने दिया था, आंध्र प्रदेश को नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में देखिए आप कांग्रेस की हालत, वहां पर एक भी उनके पास सांसद है ना ही विधायक है। लेकिन सवाल यह है कि विशेष राज्य का दर्जा एक राज्य को देने की बात नहीं है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो लाइन में खड़े हैं जिन सबको चाहिए, जिसमें कि अगर आप देखिए तो बहुत सारे राज्य हैं जो अभी भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। अभी देश के 11 राज्यों को है स्पेशल स्टेटस, जिसमें असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना शामिल है। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आपका राज्य भी शामिल है, सब जो लाइन में खड़े हैं मांग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या ये अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप दोनों की जरूरत तो है ही बीजेपी को सरकार चलाने के लिए, इसी वजह से ऐसे वक्त पे ये जोर पकड़ रहा है। अमरावती प्रोजेक्ट हो, बाकी प्रोजेक्ट्स हो जिसके लिए आपकी सरकार वहां पैसे चाहती है। ज्योत्सना जी। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए ज्योत्सना जी। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, अब पहले तो आपको शुक्रिया। 30 मिनट के बाद आंध्र को एक आंध्र प्रदेश को एक अभी तो मौका मिला है 30 मिनट के बाद। पहले बात तो ये बोलना है, बिकॉज पूरे चर्चा में हमारी भी एक मांग है, बिल्कुल जैसे कि हमारे राज्य का विकास के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। 30 मिनट के बाद हमें तो एक मौका मिला है, तो डेफिनेटली आप जैसे बोल रहे हैं, पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से पिछले 2014 में विभाजन हुआ था हमारे राज्य का, मगर उसके बाद अगर हम देखा गया तो 2019 से लेके 2000 अभी 24 तक जितना भी एक क्या बोलते हैं, एक गवर्नमेंट जो सरकार जैसे थी, पूरा राज्य का जो पिछलापना हम देख रहे थे। अभी मैं अगर बोलूं आपको तो आज भी हमारे राज्य को राजधानी नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आज भी आंध्र प्रदेश को कहाँ है आपकी राजधानी है, हम लोग फिर भी इधर उधर देखने की एक परिस्थिति आ गई है। हम यही मांग रहे हैं, हम सरकार से, हम केंद्र सरकार से एक ही चीज मांग रहे हैं, या हमारी यहाँ पे एनडीए की सरकार यहाँ राज्य में भी है और देश में भी एनडीए की सरकार है, हम उनसे एक ही चीज, हमारी रिक्वेस्ट उनसे, हमारी मांग बोल दीजिए, रिक्वेस्ट बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, हमारी राज्य के विकास के लिए हम उनकी सहयोग मांग रहे हैं। आज के तारीख में राजधानी के लिए, राजधानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके सहयोग मांग रहे हैं हम लोग। पोलवरम जो हमारा एक नेशनल स्टेटस प्रोजेक्ट है हमारे राज्य में, उसके लिए उनका सहयोग मांग रहे हैं हम। बस यही सब चीजें मांग रहे हैं, बिकॉज पिछले 5 साल में 20-30 साल पीछे चला गया हमारा राज्य। वो एक केवल सरकार की नाकामी की वजह से, जो एक इनएफिशिएंट, इनएलिजिबल सरकार अगर राज्य में है तो क्या हो सकता है एक राज्य के साथ, वो हम पिछले 5 साल में आंध्र प्रदेश में देखे। तो इसीलिए हम आज हमारा एक ही गोल है अंजना जी, हमारा और कुछ भी नहीं है। हम पहले से भी ये बोल रहे हैं, हम बिल्कुल कोई कंडीशन भी नहीं था एनडीए में आने के लिए। हम एक ही चीज बोले थे कि हमें अपने राज्य का विकास के लिए एक सहयोग हमें केंद्र की तरफ से चाहिए। और लकीली जैसे परसों भी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, सब मिनिस्टर्स से मिले, वित्त मंत्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके सब मंत्री से वो मिले और एक ही चीज पूछ रहे, सबसे एक ही चीज पूछ रहे, राज्य के लिए आप अपना सहयोग दीजिए, हमारे राज्य के लिए, बस उतना ही। सहयोग एक चीज है, दूसरी नहीं आ रही है। अभी आ रही है, आपको आवाज आ रही है? कुछ कितना चाहिए विशेष पैकेज अगर चाहिए तो क्या आप इस स्थिति में कि एक रकम बता सके कि कितने हजार करोड़ या कितने किस तरह की राशि, किस तरह का विशेष पैकेज चाहती है आपकी सरकार? बिल्कुल अंजना जी, पहले हम क्या कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट से एक व्हाइट पेपर ले रहे हैं अंजना जी, क्योंकि हमें तो पहले पता चले कैसा है सिचुएशन। और पिछले हफ्ते जब हमारे मुख्यमंत्री आए थे, एक 15,000 करोड़ हम लोगों ने एक सहयोग की बात करी थी। वो एक कैसे बोलते हैं उसको, वो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ देखा है कि किस तरीके की जरूरतें हैं, किस तरीके से हम लोग अमरावती को आगे लेके जाए, पोलवरम को आगे लेके जाए। तो इसलिए एक इमीडिएट फिगर तो एक 15,000 करोड़ हम लोगों ने मांगा है पिछले हफ्ते जब आए थे। बिहार वाले कितना मांग रहे हैं अजय आलोक जी, डॉक्टर साहब? देखिए अंजना जी, हम तो एक ही चीज मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। तौर पर मैं क्लोज हूं, लेकिन देख रहा हूं कि जैसे 30,000 करोड़ क्या बोले नहीं, आपको नहीं, अजय आलोक जी से पूछ रही हूँ। 15,000 करोड़ जैसा आंध्र प्रदेश मांग रहा है, एक फिगर बिहार को भी लेकर आया था कि वो 30,000 करोड़ मांग रहे हैं।
अगर मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा, कितना मांग रहे हैं क्या, और दिक्कत क्या है स्पेशल स्टेटस देने में, वो भी समझाइएगा, क्योंकि आप लोग भी जब विपक्ष में रहते हैं तो आप भी कहते हैं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। स्पेशल स्टेटस के बारे में अभी आप ही ने कहा है कि पनीगढ़िया कमेटी जब नीति आयोग बनी थी 2014 में, स्पेशल स्टेटस का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया था। आलोक जी, एक ज्योत्सना जी जो कह रही है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि किसी भी राज्य की एक सबमिशन है 15,000 करोड़ जो है वो हम लोगों ने अमरावती के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो स्पेशली हम लोगों ने पूछा है। और दूसरा जो भी फिगर है अभी मेरे ख्याल से ये हफ्ते अगले हफ्ते हम लोग आके प्रेजेंट करेंगे अंजना जी, वो एक डायरेक्शन। ठीक है, नोटेड। हाँ जी, बोलिए अजय आलोक जी। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किसी भी राज्य को उसकी राजधानी, उसका हक होता है। और ज्योत्सना जी की मांग बिल्कुल उस मामले में सही, आज से अमरावती की मांग नहीं है, बहुत दिनों से। कोलावरम प्रोजेक्ट आंध्रा से दिल से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर चुनाव में हम लोग साथ लड़े थे, ये दोनों चीज हमारी डिमांड थी, हमने जनता को इसका वादा किया हुआ है, चाहे टीडीपी हो चाहे बीजेपी हो, हम लोगों ने मिलकर इसका वादा किया था। तो ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन चचा की बात मैं कहूं, चचा मेरे से व्यक्तिगत तौर पे बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है चचा का झूठ भी बढ़ते जा रहा है। गजब बोले हैं चचा। 2004 से 14 तक बिहार को आपने दिया, यूपीए सरकार ने दिया 2,80,000 करोड़ रुपए, डेटा चेक कीजिएगा, 2,80,000 करोड़। अब बीच में नहीं, सुनिए चचा, सुनना पड़ेगा। 2014 से लेकर 2024, 15 में मोदी जी ने, जिसको आप कह रहे थे कि वो गिनवा रहे थे 80,000 करोड़ दूं, 90,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ का प्रॉमिस किया था मोदी जी ने। दिया कितना 14 से 24 में? 14,80,000 करोड़, 7 गुना ज्यादा। बिहार में क्या हुआ है? एनएचएआई के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रधानमंत्री डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा बनते हैं। बिहार सरकार के पुलिंदा लिए बैठे हो। बिहार में 4 एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स हुए, गंगा पे, कोसी पे, महासेतु बने। एक मिनट सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, 14,80,000 करोड़। मैं गूगल, मैं जाके चेक कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप लोगों पे बात कर रहा हूँ। अरे 56,000 करोड़ तो सिर्फ रेलवे पे खर्च हुआ है। एक मिनट सुनिए ना, अखिलेश जी इसके बाद बोल लीजिएगा। अखिलेश जी इसके बाद सुनिए, चाचा बीच में क्या बोल रहे हैं? चाचा भतीजा मत कीजिए अजय आलोक जी, अच्छा नहीं लगता। 56,000 करोड़ हो सकता है वो आपको भतीजा ना मानते हो। चलिए, अरे अखिलेश चाचा बोलता हूँ मैं। देखिए, नहीं मानते हैं, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, पहले अजय आलोक जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं अखिलेश जी आपसे जवाब दूंगा। 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं आलोक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, सुनेंगे नहीं ना, सुना नहीं, मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। आलोक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स बिहार में 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन था, 32,000 करोड़ खर्च कर चुकी है केंद्र सरकार। ग्रामीण सड़कों पे 3,500 करोड़ सैंक्शन था, 7,800 करोड़ खर्च कर चुके हैं। क्या आप बात कर रहे हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया? जितना हुआ है बिहार के लिए और होते ही जा रहा है, कभी रुकेगा नहीं। इसलिए गलत फिगर्स मत कोट किया कीजिए। अब फिगर्स लाना है ना तो फिगर्स सामने रख के बात कीजिए, तब बात करते हैं। 2,80,000 करोड़ बनाम 14,80,000 करोड़, मोदी और यूपीए में यही अंतर है। चलिए, बिहार को फूटी आंख आप लोग नहीं छुआते थे। सबसे पहले जो राजीव जी ने बताया 91-92 में फ्रेट कॉरिडोर का डिस्कशन खामोश हो जाए तो मैं बताऊं, आपने शपथ तो 91-92 में दिया। आपने बिहार को देखा, मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी बोलिए। अंजना जी, ये देश 2014 में इस देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को मिलाकर के। हमारे साहब आए, आज 11वां साल चल रहा है, इन्होंने अपने कार्यकाल में 190 लाख करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा दिया इस देश पे। अरे भैया, जितना 14 प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया उससे 3 गुना ज्यादा। अरे सुनिए, इकोनॉमिस्ट महोदय, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? कर्जा इस देश पे बढ़ा दिया। कर्जा लिया किसके लिए? अपने घर ले जाने के लिए, इटली भेजने के लिए, कि देश के लिए लिया है? अच्छा अजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये मेट्रो, ये हाईवे, एक्सप्रेसवे कहाँ से बन रहे हैं? ये इटली में बनवा रहे हैं क्या? कि हिंदुस्तान में बन रहा है? अपने कोई बुद्धि है? अपने मित्रों का माफ किया हो, बुद्धि है? भगोड़े हैं उनको माफ किया हो, रेशियो क्या है देश की? भगोड़े हैं उनको माफ किया हो। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? बता दीजिए में हिम्मत है तो बताइए। कार्यालय पता भी है डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? अपने बीजेपी का कार्यालय बनाओ, का पता नहीं है। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, मैं इसके बाद आप ही को मौका दूंगी। प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक तो शाउटिंग मैच बंद कीजिए, आवाज दोनों की नीचे कीजिए, जिसका नाम लूं वही बोले, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा व्यक्ति अगर असहमत भी है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए इसको, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अखिलेश जी बात पूरी कीजिए। रंजन जी से मैं पूछ रहा हूं
कि जो अजय आलोक ने बताया कि बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए मिले, आलोक रंजन जी कह रहे खाली खजाना मिला। आलोक रंजन जी बताएंगे आप अजय आलोक कि 14 लाख करोड़ आपको मिल गए हैं ना? आप दोनों का नाम मिक्स कर दिए, एक अजय आलोक है, एक राजीव रंजन है। आप अजय राजीव रंजन जी बोल नहीं रहे। राजीव रंजन जी बोल रहा हूँ, 14 लाख करोड़ रुपए आपको मिल गए हैं ना? लगातार बोलेंगे तो मैं कब बोलूंगा? बोलिए। तब तो मैं बोलूं। नहीं, राजीव रंजन जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 14 लाख करोड़ रुपए मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं? मैंने सुन लिया। 14 लाख करोड़ मिले या नहीं वो पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, आपके सवाल उटपटांग है। आप इस बात का जवाब देश को हाँ या नहीं ना दे। में बताइए, हाँ या ना में बताइए। अजय आलोक ने कहा है, कैटेगरिकली कहा है कि बिहार को मोदी जी ने 1 लाख करोड़ वादा किया था, 14 लाख करोड़ दिया है। आप बताइए मिला कि नहीं ठीक मिला? है, ठीक है अखिलेश जी, अब इनको उनको बोलिए, जवाब देने चुप रहे। दीजिए, ये गलत बात है अखिलेश जी। अब सुनिए अखिलेश प्रताप जी, अखिलेश बिहार जी के बोले दा। बिहार की दुर्दशा के असली खलनायक आप ही हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सुनियोजित रणनीति के तहत आपने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमाम इन राज्यों की उपेक्षा की कहानी आपने खुद उसकी पटकथा लिखी है। टीटी कृष्णमाचारी देश के वित्त मंत्री थे और उनके फैसले से फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के साथ बिहार का औद्योगिकरण उसी दिन ठहर गया। नहीं तो जेआरडी टाटा हिंदुस्तान की आजादी के पहले जमशेदपुर आए। लेकिन उस फैसले के बाद अगर उसी रेट पर माइंस एंड मिनरल्स अगर देश के उन शहरों में मिले जहां बंदरगाह हो, तो फिर क्यों बिहार लोग आएंगे? बिहार इसलिए विकसित नहीं हो पाया कि आपने बिहार के साथ साजिश रची। बिहार के नेतृत्व, बिहार की मेधा, बिहार की क्षमता से आप डरते थे और इसीलिए बिहार को आपने रोकने के लिए आपने छल किया और आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर हास्यास्पद दलील दे रहे हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित कराने में आपकी भूमिका है। आप प्रस्ताव के साथ थे, लेकिन 2004 से 2014 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, तिवारी जी तो का आपने ऑडियो क्या उठा किया दीजिए, ये क्यों नहीं बिल्कुल। बताते? और जहां तक हमारा सवाल है, हम टकराव नहीं, हम समन्वय के साथ इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। टकराव नहीं, समन्वय के साथ हम सद्भाव के साथ इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। कई बड़े मसले। ठीक है अजय आलोक जी, अब अंत में बताइए आप लोग कि स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं या विशेष पैकेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अब जनता को साफ साफ बताइए सर, उलझा के मत रखिए। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है अंजना जी कि बिहार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार को अपने दिल में रखते हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। विशेष राज्य का दर्जा, जैसा आपने खुद बताया कि पनघड़िया कमीशन ने 2014 में ही ये फीस को खारिज कर दिया था कि अब नहीं मिलेगा। उसके बावजूद 2014 से 24 तक जो भी मैंने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं, 14,80,000 करोड़ इतने के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ऑलरेडी बिहार पे लगा चुकी है और भी लगाएगी। और जो भी मांग जेडीयू कर रही है उससे बीजेपी असहमत नहीं है। जेडीयू बीजेपी इस मामले में एक पेज पे है कि हमें बिहार को आगे ले जाना है, चाहे कैसे भी ले जाएं। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज और पैकेज कुछ एक्स्ट्रा बजट पैकेज में ही जैसे अनाउंस आंध्र को होगा। जरूरत है, बजट बिहार को में भी ही जरूरत अनाउंस है। होगा। कमजोर अजय जी? राज्य अगर मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। अजय जी, बजट में ही दोनों बिल्कुल राज्यों बजट के में लिए आएगा, announce- बजट में एक पर एक सबके लिए आता है। ठीक है।